ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारी रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है आने वाले समय के लिए चेतावनी, यानी आने वाला समय कैसा होगा। आपने देखा होगा काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स भी आगे आने वाले समय को लेकर कुछ ना कुछ प्रेडिक्शंस दे रहे हैं और कुछ साइंस भी ऐसे मिल रहे हैं। ओके, तो मुझे भी लगा कि आज यही टॉपिक कवर करना चाहिए। आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोग जानना चाहते होंगे। ओके, तो आज हम टैरो रीडिंग के थ्रू देख लेते हैं कि आगे आने वाला समय कैसा होगा। ऑफ कोर्स रीडिंग तो जनरल है और जिसके लिए जो गाइडेंस है उसे मिल जाएगी, लेकिन ये प्रेडिक्शन कलेक्टिव है, सभी के लिए है। जिसके पास पहुंचेगी उसके लिए रेलेवेंट है, उसके साथ रेजोनेट करेगी, उसके लिए हेल्पफुल है। ओके, हाँ, सभी के लिए है, तो इसमें कुछ मेल फीमेल का मत रखना। जो भी देख रहा है उसके लिए है, चाहे जिसका जो भी ज़ोडिएक साइन हो, क्योंकि ये रीडिंग आप लोगों के लिए पर्सनल नहीं है कि आपको अपने आप को फिट करना पड़े। इसमें ये गाइडेंस है और ये मेल हो, फीमेल हो या किसी भी ज़ोडिएक साइन का इंसान हो, उसके लिए एप्लीकेबल है, उसके लिए रेलेवेंट है। ओके, तो हम ये यहाँ पर देखेंगे और हम डिवाइन स्पिरिट्स से, यूनिवर्स से, परमपिता परमात्मा से, श्री हरि से यही प्रार्थना करेंगे कि वो चैनलिंग करवाएं यहाँ पर। और आगे आने वाली जो भी परिस्थिति है, आगे आने वाला जो भी समय है, उसके लिए अगर कुछ अवेयरनेस है या अटेंटिव रहना है या कुछ चेंजेस आ सकते हैं, तो उसके लिए हम प्रेडिक्शंस करने की कोशिश करेंगे। ओके, आर यू रेडी? और जो लोग इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं कर सकते हैं। मेरा इंस्टा पेज है शॉप शीबा के नाम से और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरा इंस्टा पेज मेरी टीम हैंडल करती है, क्योंकि वो मेरे ब्रांड का पेज है शीबा, जहाँ पर मैं ऑथेंटिक AAA क्वालिटी क्रिस्टल्स एंड स्टोन्स आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। ड्रीम टैरो के नाम से इंस्टाग्राम पर कोई पेज या कोई अकाउंट नहीं है, इसीलिए इंस्टाग्राम पर ड्रीम टैरो के नाम से अगर कोई आईडी दिखे और वो ऐसा क्लेम करे कि वो मेरा अकाउंट है, तो वो फेक है। ओके, और मैं कोई ऑनलाइन पर्सनल रीडिंग नहीं देती हूँ, ये बात ध्यान रखना। जब तक मैं ना कहूँ अपने मुंह से तब तक बिलीव ना करना, वरना स्कैम हो जाएगा। ओके, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आगे आने वाले समय के लिए क्या चेतावनी है हम सभी के लिए। ओके, फॉर ऑल। ओके, लेट मी स्टार्ट शफलिंग। ओके, पेशेंस रखिए और मैं कहूँगी जिस भी फॉर्म ऑफ गॉड को, जिस भी सुप्रीम पावर को आप बिलीव करते हैं ना, उनके बारे में सोचिए, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करिए। ओके, आइए देखते हैं कि आगे आने वाले समय के लिए क्या चेतावनी है। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। आगे आने वाले समय के लिए क्या चेतावनी है। ओके, वी नीड वन कार्ड एट वन टाइम and here we okay, I can see battles, I can see fights. One more card, 10 of Pentacles, Star card. Okay, आगे आने वाले समय के लिए चेतावनी है। ओके, एनर्जी ऑफ द डेक इज एस ऑफ कप्स। ब्यूटिफुल। मैं और क्लैरिफाई करूँगी इसे और पहले कार्ड्स को अरेंज करती हूँ। आई रियली नीड टू अरेंज देम। स्टार कार्ड में रिवर्स में रख देती हूँ बिकॉज ऑफ द पिक्चराइजेशन। ओके, मैं इसको उल्टा रखती हूँ ताकि पिक्चराइजेशन इसका ना विजिबल हो ईजिली। चलिए देखते हैं, बट ये स्टार कार्ड है, डोंट फॉरगेट। ओके, और एनर्जी ऑफ द डेक इज एस ऑफ कप्स। सबसे पहली चीज़ आगे आने वाले समय के लिए जो मैं बताना चाहूँगी, मुझे केओस दिख रहा है। ये देख सकते हैं आप, चीज़ें सडनली अनस्टेबल हो सकती हैं हम सब के लिए, नॉट ओनली फॉर अ कंट्री, फॉर ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए चीज़ें अनस्टेबल हो जाएंगी। मैं इसे अगर डायरेक्टली बताऊँ तो ऐसा लगता है कि जैसे जिस तरह की अनस्टेबिलिटी, जिस तरह का अनरेस्ट आप देख रहे हैं, हो सकता है कि उसका कुछ अफेक्ट आगे आने वाले समय में देखने को मिले। तो आगे आने वाला समय मुझे बहुत पीसफुल नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ केओस है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात भी है, इसमें यह है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है। ये बहुत सारे लोगों के लिए एक नई शुरुआत का समय चल रहा है। मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि आप में से बहुत लोग होंगे जिनकी लाइफ में सडन चेंजेस आएंगे, अचानक से कुछ चेंजेस आएंगे। ओके, और वो चेंजेस ऐसे होंगे कि जो आपको ट्रांसफॉर्म करेंगे, अंदर से ट्रांसफॉर्म करेंगे, स्पिरिचुअल बनाएंगे,
काफ़ी शांत आपको बनाएंगे, यानी कि आपका मन करेगा कि आप चुप रहने लगें, और एक नई शुरुआत आपकी होगी। पीछे जो आपने लाइफ या ज़िंदगी जो आपने जी है, मुझे लगता है कि वो बहुत सारा कुछ पीछे छोड़कर एक नई सुबह, एक नई शुरुआत, जैसे एक नया युग, जैसे युग परिवर्तन, जैसे एक नए नए युग में एंटर करता है कोई, मुझे ऐसा लगता है कि उसी तरह से एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और वो एनर्जेटिकली पहले फील होगा। बाहर तो बाद में विजिबल होगा, लेकिन पहले आपकी कॉन्शियसनेस में वो आपको फील होगा, स्पिरिचुअली वो आपको फील होगा, सोल लेवल पर आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन फील होगा, जो बहुत सारी चीज़ों को, जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करके, रिमूव करके, आपको प्योरीफाई करके, या कहूँ मैं कि आपकी एनर्जी को क्लेंस करके कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफॉर्मेशन में लेकर आ रहा है। एक आगे ऐसा समय भी आ रहा है जो पहले तो अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है बहुत लोगों के लिए, जो लोग सच में गलत कामों में इन्वॉल्व हैं, गलत चीज़ों में फंसे हुए हैं। गलत काम जैसे किसी के साथ फ्रॉड करना, किसी को दुख देना, किसी को सताना, किसी को धोखा देना, छल कपट झूठ, इन सब चीज़ों का साथ देना, अन्याय का साथ देना, अन्याय में इन्वॉल्व हो जाना, ओके। दूसरों को दुख पहुंचाना, दूसरों को दुख पहुंचाने में एनिमल किलिंग भी आती है, एनिमल्स को किल करना, एनिमल्स को कंज्यूम करना, इनोसेंट क्रीचर्स, ओके, इनोसेंट एनिमल्स हैं जो कि कुछ किसी का अपराध नहीं कर रहे हैं, तो एनिमल्स को कंज्यूम करना, एनिमल्स को मारना, या किसी किसी को दुख पहुंचाना, उसमें एनिमल्स को दुख पहुंचाना भी आ गया, ओके। तो डायरेक्टली, क्योंकि एनिमल्स दुखी होते हैं, डरते हैं और घबराते हैं, और फिर भी उनको सताना, मारना, तो वो भी एक उसमें आ गया, एक बहुत नेगेटिव हैवी एनर्जी कंज्यूम करती है ये चीज़। तो मुझे लगता है कि जो लोग ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे उनके लिए टाइम डिफ़िकल्ट है, हेल्थ वाइज भी, फाइनेंशियली भी डिफ़िकल्टी क्रिएट होगी, और हेल्थ वाइज भी डिफ़िकल्टी क्रिएट होगी। सब कुछ सेटल होगा, लेकिन जो लोग थोड़े से सात्विक है, या मैं कहूँ थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में जिनका ध्यान आ गया है, चाहे भक्ति में आ गए हो, आप मेडिटेशन करने लगे हो, चाहे आप किसी और तरह के प्रोसेस को फॉलो करके काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हो, प्रोसेस कुछ भी हो, रास्ता कोई भी हो, माध्यम कोई भी अपनाओ, लेकिन बनना आपको स्पिरिचुअल है। अभी क्या है, लोगों के लिए चॉइस है स्पिरिचुअलिटी, कि भाई मेरे पास ऑप्शन है टू बी स्पिरिचुअल और टू नॉट बी स्पिरिचुअल। मतलब मैं ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानता, नहीं मैं ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं हो सकता, मैं इतना स्पिरिचुअल इंसान नहीं हूँ, या फिर मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा स्पिरिचुअल बनूँ। तो ये जो लोग जिस तरह से बात करते हैं, ऐसा लगता है कि लोग इसे ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं, कि स्पिरिचुअल बनना और ना बनना उनका ऑप्शन है, उनके पास एक चॉइस है। बट मैं एक टर्म बोलने वाली हूँ जो चैनल हो रही है, when spirituality becomes a condition to survive, जब आपका आध्यात्मिक होना एक कंडीशन बन जाएगा सर्वाइव करने के लिए, कि आपको आध्यात्मिक होना ही पड़ेगा। जो आध्यात्मिक होगा उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, आगे उसकी वेलबींग भी है। स्टार का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो बहुत ब्यूटिफुली उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। फाइनेंशियली भी वो इंसान सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेस का भी जैसे एक मैं बोलूँगी कि जैसे ब्लास्ट ऑफ सक्सेस, ऐसा बोलूँगी कि जैसे धमाका ही हो जाएगा सक्सेस का, इतनी सक्सेस मिलेगी ऐसे लोगों को। स्टार का कार्ड है, नेम फेम, ये जैसे कहते हैं कि यश कीर्ति मान सम्मान, वो सब मिलेगा, बहुत सम्मान मिलेगा, बहुत रिकॉग्निशन मिलेगी, लोग बहुत अटेंशन देंगे, बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा, बहुत ज़्यादा एडमायर किया जाएगा, और धन दौलत संपत्ति तो मल्टीप्लाई होगी, ओके। प्यार, अनकंडीशनली प्यार मिलेगा, जो प्यार चाहते हैं, जो पैसा चाहते हैं उनको सक्सेस मिलेगी, फाइनेंशियल सक्सेस मिलेगी। और जो लोग फेम चाहते हैं, यश चाहते हैं, मान चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, ओके, जो लोग एडमायरेशन चाहते हैं, अप्रिसिएशन चाहते हैं, रिकॉग्निशन चाहते हैं, उनको वो मिलेगा, नेम फेम पॉपुलैरिटी। और जो लोग प्यार चाहते हैं, सच्चा प्यार, उनको अनकंडीशनल लव मिलेगा। लेकिन बीच में ये न्यू बिगिनिंग होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तब ये होगा। उससे पहले चीज़ें अनस्टेबल होंगी सभी की लाइफ में, फाइनेंशियली भी हो जाएंगी और इमोशनली भी हो जाएंगी, लेकिन उनकी लाइफ में नहीं होंगी अनस्टेबिलिटी, जो ऑलरेडी अपने आप को चेंज करना शुरू कर चुके हैं 2020 से। वो कोविड टाइम्स आपको याद है ना, जो लोगों ने वहीं से अपने आप को भक्ति में, अध्यात्म में,
ध्यान में, साधना में, जप तप दया सत्य, क्षमा और सत्य बोलना और इन सब चीज़ों में, शांति बनाए रखना, इन सब चीज़ों में अपने आप को ढाल लेना शुरू कर दिया था, उन लोगों के लिए ये सब कुछ आगे जो मिलने वाला है वो सब इजी है। ऐसा लगता भी है कि उन लोगों को ये सब चीज़ें चाहिए भी नहीं होंगी, फिर भी उनको मिलेंगी, क्योंकि जो इतना आध्यात्मिक हो जाता है, जिसकी लाइफ इस हद तक ट्रांसफॉर्म हो जाती है कि वो चीज़ों को पीछे छोड़कर एक नया सफ़र शुरू करने के लिए, जैसे एक नए युग में एंटर करने के लिए रेडी हो जाता है, तो उसको परवाह नहीं रहती फिर इन चीज़ों की, क्योंकि वो आध्यात्मिकता से ही वो सुख प्राप्त कर लेता है जो फिर उसे चीज़ों में नहीं मिलता। पैसों में, नेम फेम में, या अगर कोई मुझे बहुत प्यार करे तो उसमें फिर उस इंसान को वो सुख लगता नहीं है जितना उसे अध्यात्म में लगता है। फिर भी वो सुख उसे मिलते हैं, फिर भी वो सुख, फिर भी वो आनंद उसे मिलता ही है, चाहे उसको फिर चाहिए भी नहीं होता, फिर भी प्रकृति, नेचर वो चीज़ आपको सर्व करती है। जिसने एक प्लांट को भी बहुत ही प्रोटेक्ट किया है, नर्चर किया है कि इसे कुछ ना हो, और उसके लिए भी बुरा फील किया है कि अगर पेड़ भी कटा है आपके कई आस पड़ोस में भी, तो उसके लिए आपने बुरा फील किया है, और खुद भी किसी पौधे को जड़ से उखाड़ने से पहले आपको एक बार सोचना पड़ा, बुरा लगा, ओके, तो वो इंसान किसी एनिमल को तो क्या ही हर्ट करेगा। तो ऐसे इंसान ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो चुके हैं, और जो नहीं हो रहे हैं उनकी लाइफ में अनस्टेबिलिटी आएगी और उन्हें ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन कैसी? आध्यात्मिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि फिजिकली फिजिक बना ली और सिक्स पैक्स बनाए हैं हमने, ये हमारा ये वाला फिगर है, वो वाला फिगर है, वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कि अब हम ज़्यादा गुड लुकिंग हैं, ज़्यादा फैशनेबल हैं, ज़्यादा ग्लोइंग है हमारी स्किन। उस ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं हो रही है, अंदर से, क्योंकि बाहर तो शांति छाने वाली है। शांति मीन्स सन्नाटे की बात कर रही हूँ, ओके, बाहर वो छाने वाला है, लेकिन जिसके अंतर मन में सुख है, शांति है, आनंद है, वो फिर उसके लिए कहीं भी सन्नाटा नहीं है, और कहीं भी उसके लिए कुछ भी मैं कहूँगी कहीं भी वीराना नहीं है उसके लिए कुछ भी, उसके लिए हर तरफ आनंद है। तो उन लोगों के लिए भी बताती हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक स्पिरिचुअलिटी को अपनाया नहीं है, अध्यात्म को, चाहे आपका जो भी बिलीफ सिस्टम हो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनाना चाहिए, लेकिन अपनाना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि जो लोग चेंजेस को नहीं अपनाएंगे या ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे या स्पिरिचुअल नहीं बनेंगे, उनके लिए टाइम थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो एक ऐसी नीड है जो सबको ही फुलफ़िल करनी पड़ेगी, ओके। यहाँ मैं देख पा रही हूँ, एक सेकेंड, बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन लोगों को स्ट्रेस था, एंजाइटी थी, घबराहट थी, किसी वजह से सफ़र कर रहे थे किसी वजह से। मुझे लगता है कि डिवाइन हीलिंग पॉसिबल है उनकी समय पर, क्योंकि जो लोग गुड हार्टेड हैं, यानी कि अच्छे इंसान हैं, दिल के साफ़ है, और उनके साथ किसी ने गलत किया है, तो उनको यहाँ पर हीलिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ पर उनका हार्ट हील होने के साथ साथ उनकी एनर्जी भी बहुत डिवाइन होगी, ओके। नॉट ओनली हीलिंग, लेकिन एक एंजेलिक ऑरा आपका क्रिएट होगा। तो यहाँ पर जिन लोगों के साथ भी गलत हुआ है, छल कपट हुआ, चीटिंग हुई है, आगे आने वाले समय में उन लोगों की हीलिंग भी होगी, और वो जैसा पीस डिज़र्व करते हैं, वो जैसा लाइट और हैप्पीनेस अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हैं, वो उनको मिलेगा। उसके साथ साथ जो मैंने बताया, एक एंजेलिक ऑरा होगा आपका, ओके, क्योंकि एक साफ दिल के इंसान का ऑरा वैसे तो बहुत पॉजिटिव होता है, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपकी एक हीलिंग होगी, उसके बाद ऐसा लगता है कि जैसे आपका ऑरा एक एंजेलिक ऑरा, एक डिवाइन ऑरा हो जाएगा। और इसी वजह से यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको ये जो अनकंडीशनल प्यार मिल रहा है, ये नेचर से ही मिल रहा है। इसे प्रकृति कह लीजिए या परमात्मा कह लीजिए, ये दोनों का ही ये एक ही है, दोनों ये समझकर, एक ही यूनिट मानकर ये समझ लीजिए कि आपको वहीं से वो अनकंडीशनल प्यार मिल रहा है, और वही डिवाइन हीलिंग है जो आपकी की जाएगी, यानी डिवाइन हीलिंग होगी। एक और चीज़, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स, बी ऑनेस्ट। आगे आने वाले समय के लिए मैं यही बोलूँगी कि आप लोग अगर कुछ अलग से भी करना चाहते हैं तो इतना ही करिए, बी ऑनेस्ट टू अदर्स, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। ना ही खुद से झूठ बोलिए, अपनी अंतरात्मा से मत झूठ बोलिए, ना ही किसी और से बोलिए, ना ही किसी को झूठे वादे करिए, ना ही किसी को भ्रम में रखिए, ना ही किसी को बहलाइए फुसलाइए, यानी कि किसी भी तरह से डिसऑनेस्टी जो होती है वो मत करिए। कोई आपके साथ करता है तो
वो उसका कर्मा होगा, डेफिनेटली उसको वो फेस तो करना पड़ेगा। जो भी हम लोग कर रहे हैं इस समय वो हमें फेस करना पड़ेगा। इस चीज़ से ना हम बचेंगे ना कोई बचेगा। ओके, इसीलिए बी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, सच बोलो, स्पष्ट बोलो, ना घुमाओ बातों को, ना किसी को कंफ्यूज करो, ना ही किसी को मैनिपुलेट करो। तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी इज़ ये एक ऐसा कोट है जो हर जगह बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन कोई रेयरली उसको फॉलो करता है। अब समय आ गया है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्टेस्ट पॉलिसी होगा और वो फॉलो भी करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ज़्यादा आपको चीज़ों को कंट्रोल करने की या पॉजेस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज टाइम इस तरह का है कि जिस एनर्जी को आप जितना ज़्यादा आप कंट्रोल करोगे, जिस भी चीज़ को जितना ज़्यादा पॉजेस करोगे उतना ज़्यादा वो चीज़ आपसे दूर हो सकती है। लेकिन जितना आप फ्री छोड़ोगे, जैसे किसी चीज़ को चेज़ नहीं कर रहे हो, ओके, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में अपने आप अट्रैक्ट होगी। जैसे पैसे को हद से ज़्यादा चेज़ करोगे, एकदम लालच में आकर चेज़ करोगे, एकदम लोभी होकर पैसे को चेज़ करोगे, ग्रीडी होकर, तो वो फिसल सकता है आपके हाथ से। ये प्यार को, किसी पर्सन को अगर आप बिल्कुल ही डेस्परेटली चेज़ करोगे, वो भी इंसान जा सकता है। ऐसे ही अगर आप सुंदरता के पीछे कि नहीं मैं ही सबसे सुंदर दिखूं, सुंदरता को चेज़ करोगे, उसमें आप कभी सफल नहीं हो सकोगे। तो यहाँ पर यह है कि जिन भी चीज़ों को आप पॉजेस करना चाह रहे हो कि मेरा ही घर रहे, मेरा ही धन रहे, मेरा ही प्रेम रहे, मेरा ही ये रहे वो रहे, जितना भी मैं और मेरापन कर रहे हो, उससे पता लगता है कि बहुत ज़्यादा पॉजेस करते हो और बहुत ज़्यादा कंट्रोल आपका दूसरी चीज़ों पर रहता है। तो उस कंट्रोल को, उस पोजेशन को आप रिलीज़ करो अपने मन से। ओके, मन से चीज़ों को फ्री रखो, यानी कि जितना आप स्वतंत्र छोड़ोगे या जितना आप अपनी विल को, अपनी एनर्जी को लाइट और फ्री रखोगे, उतना ही ज़्यादा वो अट्रैक्ट करेगी अपनी लाइफ में जो उसके लिए अच्छा है। इसीलिए पोजेशन यानी कब्जाना किसी चीज़ पर, अपना हक जमाना, जताना और कंट्रोल करने की कोशिश करना, ये मन से हटाओ। ओके, और क्लैरिटी लेकर आओ, सच बोलो, सत्य की राह पर चलो। ये कोई उपदेश नहीं है, ये सल्यूशन है। जो सोच रहा है कि ये उपदेश है, बस ज्ञान दे रही हैं, कोई स्पीच है, नहीं। अगर ऑनेस्टी नहीं होगी तो उसका रिजल्ट आप अपने आसपास के लोगों में देख सकते हैं और आगे आने वाले समय में देखेंगे भी। ओके, तो आप चोजन वन हो, यूनिवर्स ने आपको चुना है, इसीलिए ये मैसेज आप तक पहुंचा है कि ट्रांसफॉर्मेशन तो सबकी लाइफ में होगा। जो लोग अच्छे हैं उनकी डिवाइन हीलिंग भी होगी, डिवाइन लव उनको प्रोवाइड किया जाएगा और उनकी लाइफ में वो सब कुछ उनको मिलेगा, चाहे सक्सेस है, नेम फेम पॉपुलैरिटी है, स्टेबिलिटी है, ओके, प्यार है। लेकिन उन लोगों को ज़रूरत भी नहीं होगी उस चीज़ की, फिर भी वो चीज़ उनको मिलेगी। वही एनर्जी आ गई ना कि जो चेज़ भी नहीं करेंगे, डेस्परेट भी नहीं होंगे उसके लिए, उस चीज़ को मांग भी नहीं रहे हो, मांगेंगे भी नहीं, एकदम क्रेजी होकर वो चीज़ चाहिए भी नहीं होगी, ना कोई डेस्परेशन होगा, ना कोई चेजिंग एनर्जी होगी। ओके, और ना ही वहाँ पर कोई कंट्रोल और पोजेशन होगा। तो अपने आप ही वो प्यार, वो पैसा, वो मान सम्मान, वो सब मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे तो उस नीडी एनर्जी में नहीं रहोगे, यू विल कम आउट ऑफ दैट नीडी एनर्जी। तो नीडी एनर्जी से आप बाहर आ जाओगे और वही आपका प्लस पॉइंट होगा, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी भी लाइट हो जाएगी, डिवाइन हीलिंग भी आपकी होगी और एक नए युग में जैसे आप एंटर करोगे, जैसे टाइम चेंज हो जाएगा आपका। पहले अंदर होगा वो परिवर्तन और फिर आप बाहर भी देखेंगे। और उनका भी आप एग्जाम्पल देखना, जो लोग इस ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं कर रहे हैं या नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने आप को बदलने के लिए तैयार ही नहीं है, उनका रिजल्ट आप अपनी आंखों से देखना। अगर आप उनके वेल विशर हो तो ऑफकोर्स आप उन्हें गाइड करोगे, अच्छा, लेकिन फिर भी अगर कोई नहीं सुनता है, यू विल सी दे विल फेस सम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट। उसके कुछ परिणाम तो भुगतने पड़ेंगे ही। जो लोग इस तरह से पोजेशन में रखते हैं, अटैचमेंट में, कंट्रोल में रखते हैं चीज़ों को, मैं और मेरेपन का त्याग नहीं कर सकते। ओके, हमेशा कंपैरिजन या किसी से जेलस होना या किसी के किसी के प्रति नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी रखना अपने अंदर, ये बहुत ग्रजेस रखना, ये सब चीज़ें आपकी एनर्जी को डिप्लीट कर रही हैं और उस सब से आपको बाहर आना है। और ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा तरीका है और वो ट्रांसफॉर्मेशन स्पिरिचुअल होना चाहिए। अगेन आई सेड दैट। ओके, यहाँ पर ऐसा लग रहा है, मैंने बोला था ना परमात्मा और प्रकृति, ये जो एम्प्रेस का कार्ड है, मैं ऐसे यहाँ पर एक नेचर की तरह, एक प्रकृति की तरह देख रही हूँ। और जो गुण परमात्मा का है, ओके, जो परमात्मा है और प्रकृति है, वो मिलकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, एक ऐसी यूनिट है जो कंप्लीट है अपने आप में, और वही चीज़ आपको सर्व की जाएगी।
तो आपको आने वाले समय के लिए रेडी रहना है इन अ वे कि आपको स्पिरिचुअल होना है, आने वाले समय के लिए प्रिपेयर होना है, एक पॉजिटिव लाइट सोल बनना है, अपनी स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा महत्व देना है, कंट्रोल, पोजेशन, डेस्परेशन, चेजिंग की जहाँ एनर्जी है उसे रिलीज़ कर देना है, और जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट है उसे अवॉइड करना है। मैं तो ये भी कहूँगी कि बहुत ज़्यादा भीड़ वाली जगह जो होती है, क्राउड वाली जगह, उसको भी अवॉइड करो। अगर दूसरा रास्ता शांत है या कहीं किसी और दिन जा सकते हो जब भीड़ नहीं होगी तो वैसा चूज़ करो, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा गैदरिंग, उसको अवॉइड करो। ओके, और जहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, जहाँ मतभेद हो रहा है, किसी का पक्ष लेने की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट स्टे आउट ऑफ दैट इशू। ओके, तो ये आने वाले समय के लिए चेतावनी समझ लो, गाइडेंस समझ लो, अवेयरनेस समझ लो, कुछ भी समझ लो। बाकी एस्ट्रोलॉजर्स, बाकी जो ग्रंथ बता रहे हैं वो सब गलत नहीं बता रहे हैं, सच में चीज़ें चेंज हो रही हैं। और जो लोग स्पिरिचुअल हैं, जो लोग लाइफ को अभी जो चल रहा है अपने आसपास उसके बियॉन्ड देख पा रहे हैं, उनके लिए ही ये मैसेज है। ओके, एंड आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए। ये जो यूनिवर्स ने मैसेज आपके लिए भेजा है, इसको एक रिस्पॉन्स करिए वीडियो लाइक करके कि आपने इस मैसेज को रिसीव किया है। तो वीडियो लाइक करिए और एक रिस्पॉन्स क्रिएट करिए। दूसरा, रीडिंग को क्लेम करिए क्योंकि ये चैनलिंग आप लोगों के लिए हुई है। यूनिवर्स को, डिवाइन को, सुप्रीम पावर को कमेंट्स में थैंक यू लिखिए, और ड्रीम टारो चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी एनर्जी के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि अगर आप मेरी एनर्जी के साथ जुड़ेंगे तो आप लोगों के लिए चैनलिंग करना मेरे लिए आसान होगा। यानी कि मैं किसी स्ट्रेंजर रैंडम नंबर ऑफ पॉपुलेशन के लिए चैनलिंग नहीं कर रही होंगी। जो लोग मेरे लिए जुड़े होंगे, यानी मेरे साथ जुड़े होंगे, उनकी ऊर्जा को ही मैं इंट्यूटिवली यहाँ बताऊँगी, उनकी लाइफ को ही चैनलिंग कर पाऊँगी। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करिए और चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।